चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान सियासत छोड़कर बनी गाला में बैठ जाएं, हम इमरान जैसे सियासतदानों को रिटायरमेंट पर भेजेंगे। कराची के इलाके मलीर में ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वक्त साबित करेगा, पाकिस्तान नौजवान क़ियादत के लिए तैयार है। 2018 में हमारे हक पर डाका डाला गया था, मगर ज़िमनी इंतखाब में मलीर के अवाम ने कठपुतली को तारीखी शिकस्त दी। तब्दीली का नारा तब्दीली नहीं तबाही है। इमरान की सियासत नफरत और पीटी की सियासत मोहब्बत की सियासत है। इमरान खान झूठा और मुनाफिक आदमी हैं, हमने मिलकर सेलेक्टेड हुकूमत को शिकस्त दी। मलीर के अवाम ने हर दौर के जालिम, आमिर, फिरौन को डट कर मुकाबला किया है। मलीर के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी का साथ दिया। वजीर खारजा का कहना था कि मैं इमरान को कठपुतली कहता था, आज वो खुद मान गया। हर किसी को चोर कहने वाला खुद चंदा चोर निकला। इमरान खान तो अपना किचन शौकत खानम अस्पताल से चलाता। अगर इख्तियार नहीं था तो इस्तीफा देता। 4 साल हुक्मरानी क्यों की? जिदोजहद कर रहा है कि एक बार फिर सिलेक्ट हो जाए। हकीम बलोच ने अब के सारे मसाइल बता दिए। वजीर आला 90 दिन में मुतालिबात पर काम शुरू करें। मलीर में तरक्याती कामों के मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। इस वक्त सियासत नहीं, सैलाब मुतासरीन का मसला अहम है, मगर पाकिस्तान के खिलाफ सियासी दज्जाल साजिशें कर रहा है। अपनी सियासत चमका कर तवज्जो सैलाब मुतासरीन से हटाना चाहते। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि भारत रोज से तेल ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FATF के हवाले से पाकिस्तान ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। हम FATF के ऐलान से पहले ऐलान नहीं कर सकते। मईशत पर फैसले करने में आज़ाद हूँ। डॉलर के रेट के हवाले से स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। इमरान खान गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। महंगाई को नीचे लाने के लिए हुकूमत अपनी कोशिश में लगी है। आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ कम होगा। CPEC मंसूबों में तवानाई के मंसूबों के लिए निजी शोबे से मदद ली गई। ML1 मंसूबा $6 अरब में बनना था, जिसके लिए पाकिस्तान ने कर्ज लेना था। अगर इस वक्त बन जाता तो $6 अरब में बन जाता। अब ML1 मंसूबा $12 से $13 अरब में बनेगा। ख्वाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सलामती के मामलात का फौरी और मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि सवात में 11-12 साल के वक्फे के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान में दहाइयों से अस्करियत पसंदी चल रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ये आग सब के दामन तक पहुंच सकती है। वफाक को खतरात हो सकते हैं। फौज, अदलिया, सियासतदान, सबसे गलतियां हुई हैं। सब इदारों को रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निपटना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने काबीना इजलास में बलूचिस्तान पर कमीशन बनाने का मामला उठाने की यकीन दहानी भी करा दी। वफाकी वजीर ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आज एक शख्स का इक्तदार आईनी तरीके से ख़त्म किया, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इक्तदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। तवज्जो कौम और रियासत के मसाइल पर होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ज़ेरे हिरासत तशद्दुद दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का जरिया बन रहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, आवान बाला में तहरीक इंसाफ के किरदार और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सेंटर आज़म सवाती की शर्मनाक अंदाज में गिरफ्तारी और उन पर ज़ेरे हिरासत तशद्दुद और इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से पार्लिमान खुसूसन आवानी बाला के वक़ार को मजरू किए जाने पर शदीद मजम्मत की गई। इमरान खान का इस मौके पर कहना था कि मुजरिमों पर मुश्तमिल इम्पोर्टेड सरकार आइन व पार्लिमान की हुर्मत पर हमला आवर है। आवान बाला के 74 साला रुकन की शर्मनाक अंदाज में गिरफ्तारी और इस पर ज़ेरे हिरासत तशद्दुद से आइन व कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। दुनिया का कोई महज़िब मुल्क महज राय के इजहार पर तमाम आइनी हुकूक से महरूमी और गैर इंसानी सलूक की इजाज़त नहीं देता। हुकूमती इदारों की जानिब से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ज़ेरे हिरासत तशद्दुद दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का जरिया बन रहा है। इन ऐसे शर्मनाक वाक़यात में मुलव्वस अफराद इदारों और मुल्क की बदनामी का सामान बन रहे हैं। सेनेटर आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न किए जाने की वजूहात भी नाकाबिले फ़हम हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऐवान की हुर्मत की बहाली के लिए इक़दामात उठाएं। ऐवान खामोश तमाशाई बनने के बजाय वाक़ये की फौरी जामे तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के तयन का एहतमाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाली तबाही के खिलाफ हालत जंग में हैं। दुनिया से मुआवजे का नहीं, सिर्फ मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहे। लाहौर में अपनी रहायशगाह पर फ़ाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना है कि आज अगर हम इस सूरत हाल का शिकार हैं तो कल कोई दूसरा मुल्क इसका शिकार हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्ज़ों को रीशेड्यूल करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन इसे सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों, पिल्लों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो जैसे बड़े मंसूबों के लिए खतीर रकम दरकार है। साइंसदानों ने सैलाब को मौसमियाती तब्दीली के असरात का नतीजा करार दिया है। हम सिर्फ मौसमियाती इंसाफ मांग रहे हैं, तलाफी का लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। खैमे, अद्वियात, खाने पीने का सामान रियासती खजाने से खरीद रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से होने वाली तबाही के खिलाफ हालत जंग में है।
फ्रांसीसी सदर ने पाकिस्तान के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस का वादा किया, ताहम अभी तारीख तय नहीं हुई। तवक्को है कि कॉन्फ्रेंस नवंबर में पेरिस में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा तामीर नो के लिए दरकार रकम को हतमी शक्ल दे रहा है। हम वाज़े तौर पर फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि अगर अदम इत्मीनान गहरे सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनता है और हम अपने बुनियादी तकाज़ों और अहदाफ को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये ज़ाहिर है कि गंभीर मसाइल का बाइस बन सकता है। मैं ये किसी भी किस्म के ख़तरे के लिहाज से नहीं कह रहा, लेकिन इसका हकीकी इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान जहाँ से भी हो सके इजाफी फ़ंड्स हासिल करेगा। सी पैक मनसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील कौमी तरजीह है। सी पैक के तहत पाकिस्तान में सनती तरक्की के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। ML1 मनसूबा पाकिस्तान रेलवे की माशी बहाली और तरक्की का सबब बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब कानून के मुताबिक जजिस को भी इस्तिस्ना नहीं, पाक फौज को नैब कानून से क्यों इस्तिस्ना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील ख्वाजा हारिस ने मुवक्किफ पेश किया कि जुर्म की साख्त को तरामीम के जरिए तब्दील कर दिया गया। आमदन से ज़ायद असासों पर तभी कार्रवाई होगी जब करप्शन साबित हो। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने इस्तिफसार किया कि क्या उन जराइम के खिलाफ दूसरे कवानीन मौजूद हैं। आमदन से ज़ायद असासों में करप्शन अब ईमानी होना ज़रूरी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यह सवाल अहम है कि नैब कानून अवामी मुफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है। अगर आम शहरी के हुकूक हैं तो कौमी मुफाद और मुआशरे के भी बुनियादी हुकूक होते हैं। दोनों हुकूक के माबैन तवाज़ुन होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब इनफरादी फ़ायदे को मुआशरे के हुकूक से मुंसलिक कर रहे हैं। अगर दीगर फोरम्स पर केसेस जाएं तो क्या होगा, इस पर मुआवनत करें। यह सवाल अहम है कि नैब कानून अवामी मुफाद के लिए नुकसानदेह कैसे। वकील PTI ने मुवक्किफ इख्तियार किया कि नैब कानून का इतलाक माजी से करने पर हमारा एतराज़ है। क्या बड़ी करप्शन करने वाले को सहूलत देना मुनासिब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया कि क्या सिर्फ गैर मुनासिब होने पर कानून कालादम हो सकता है। जस्टिस एजाज अल अहसन ने इस्तिफसार किया कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। नैब कानून के मुताबिक जजिस को भी इस्तिस्ना नहीं, पाक फ़ौज को नैब कानून से क्यों इस्तिस्ना दिया गया। इमरान खान ने दरख्वास्त में फ़ौज के एहतिसाब का नुक्ता क्यों नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि दो साबिक वज़राए आज़म की तरह मौजूदा शहबाज शरीफ भी जल्द मुझे क्यों निकाला का नारा लगाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि PDM और PTI एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर सियासत नहीं कर सकती। दोनों ग्रुप खतरनाक खेल खेल रहे हैं जिनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि सिंध के लोग सैलाब और बारिश से कम, हुक्मरानों की नाअहली से ज़्यादा मुतासिर हुए। 14 बरस से हुक्मरान जमात ने सिंधियों को महरूमियों के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सिंध में लाखों लोग सड़कों के किनारे खोले आसमान तले अज़ियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद का ऐलान किया, मगर ताहाल मुतासरीन को 1 रुपया नहीं मिला। किया लोगों की जानें चली जाने के बाद उनकी कब्रों पर पैसे रखे जाएंगे। एतजाज़ अहसन को PTI में शमूलियत की दावत। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब ने एतजाज़ अहसन को पार्टी में शमूलियत की दावत दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एतजाज़ अहसन वर्कर्स के रोल मॉडल हैं। वो अपनी पार्टी में खुलकर इख्तिलाफ करते हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बादशाही है, किसी की जुर्रत नहीं इख्तिलाफ करे। एतजाज़ अहसन PTI में शामिल होना चाहते हैं तो आ जाएं, हमारी पार्टी में आने के लिए हर अच्छे बंदे के लिए रास्ते खोले हैं। वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल ने कहा है कि इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ जरदारी करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानबाजी में एहतियात का मशवरा देते हुए कहा है कि मुमकिन है यूटन खान को आसिफ जरदारी से मुआफ़ी की दरख्वास्त करना पड़ जाए। इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ जरदारी करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इमरान खान को अभी एक जियाले ने शिकस्त दी है। आम इंतखाबात में उनका मुकाबला फिर जियालों से होगा। ज़िमनी इंतखाबात में जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए वही आम इंतखाबात में उन्हें पत्थर मारेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान झूठी अना की खातिर 8 हलकों के अवाम को नुमाइंदगी से रोक रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो उन्हें किस जेल में रखना है, ये फैसला राना सनाउल्लाह करेंगे। फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया। जस्टिस मंसूर के दोहरी शहरियत केस में रिमार्क्स। ताहियात नाअहली के खिलाफ फैसल वावडा की अपील पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। फैसल वावडा के वकील ने बताया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की, जिस पर जस्टिस आयशा मलक ने रिमार्क्स दिए। जिस मनसूख शदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। रिटर्निंग अफसर को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था जो 2015 में एक्सपायर हो चुका था। नया पासपोर्ट बनवाएं तो पुराने पर मनसूखी की महर लगती है। मनसूख शदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मामला तो बहुत संजीदा हो गया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया है। वकील फैसल वावडा ने कहा कि बयान हल्फी का मतन था कि किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट नहीं है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बयान हल्फी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था।
जस्टिस आयशा मलक ने रिमार्क्स दिए कि जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है इसका और मनसूख शुदा पासपोर्ट का नंबर मुख्तलिफ है, इससे वाज़ेह है कि ज़ायद अलमियाद होने के बाद नया पासपोर्ट भी जारी हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है। फैसल वावडा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कराची में इन दिनों लुटेरों का राज है, जहां कानून से बेखौफ डाकुओं ने शहरियों को निशाने पर रखा हुआ है। 24 घंटे के दौरान लुटेरों की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जानों से गए। कानून से बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब शकील नामी शहरी को लूट मार के दौरान गोली मार दी। वाक़ये की इत्तला पर शाहीन फोर्स के एहलकारों ने मुल्जिमान का पीछा किया और इसी दौरान मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार निहाल को भी गोली लग गई। जख्मी एहलकार को शहरी की मदद से मोटरसाइकिल पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर न हो सका। शाह लतीफ टाउन में भी रात गए लूट मार के दौरान मुजाहमत पर अब्दुल्ला नामी शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।